केदारनाथ धाम से लौट रही श्रद्धालुओं की एक हेली सेवा आज सुबह मौत की उड़ान साबित हुई, ठीक उस वक्त जब चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। आर्यन एविएशन के हेलीकॉप्टर ने आज सुबह 7 जिंदगियों को हमेशा के लिए छीन लिया। हादसा सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं, बल्कि एक व्यवस्थागत लापरवाही का नतीजा भी बताया जा रहा है, जिसने सिस्टम और सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड के गौरीकुंड स्थित खर्क की पहाड़ियों पर उस वक्त अफरातफरी मच गई जब आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर आंखों के सामने आग का गोला बन गया। स्थानीय महिलाओं ने पहाड़ी की ओर से तेज धमाके की आवाज सुनी और जब वहां जाकर देखा तो एक मंजर ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पहाड़ियों में मलबे के टुकड़े बिखरे थे और हेलीकॉप्टर जलकर राख हो चुका था। गुप्तकाशी से 5:15 पर उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर जब 5:25 पर केदारनाथ से लौट रहा था, तब मौसम ने करवट ली और एक काला धुआं आसमान में उठता दिखाई दिया। इस हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें 39 वर्षीय कैप्टन राजबीर सिंह चौहान, बीकेटीसी प्रतिनिधि विक्रम रावत, उत्तर प्रदेश की 66 वर्षीय विनोद देवी, 19 साल की तृष्टि सिंह, गुजरात निवासी राजकुमार सुरेश जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा और महाराष्ट्र की 2 साल की बच्ची काशी शामिल थी। 7 की मौके पर ही मौत हो गई। आज सुबह ही एक हेली के क्रैश होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई और तत्काल मैंने जिलाधिकारी को सूचना करी कि इस प्रकार की वहाँ पे घटना हो चुकी है और जिलाधिकारी ने तुरंत वहाँ पे रेस्क्यू टीम भेज करके राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। वहाँ पर एक महिला जिसका नाम शर्मिला है, वो घास काट रही थी, उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने घटना की जानकारी दी कि इस तरह से यहाँ पे हेली क्रैश हुआ है। उसमें एक स्थानीय व्यक्ति भी हैं जो बीकेटीसी में सर्विस करते हैं और वापस अपने घर को जा रहे थे। तो अभी राहत और बचाव कार्य के लिए राहत टीम वहां पहुंच गई है। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमों को मौके पर रवाना किया गया। घटनास्थल खतरनाक और बेहद दुर्गम इलाका था, जहां पहुंचना आसान नहीं था, मगर सभी टीमों ने समन्वय और तेजी दिखाते हुए घने जंगल में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पहाड़ी पर फैले मलबे और जली हुई लाशों को समेटकर बड़ी सावधानी से नीचे लाया गया। हर शव के साथ एक परिवार की उम्मीद और आस्था भी टूट चुकी थी। सुबह गुप्तकाशी से हमारी एक आर्यन एविएशन कंपनी है जिसका हेलीकॉप्टर संचालित हो रहा था, जिसमें उनकी पहली शटल ऊपर केदारनाथ गई थी 5:10 पर, जो लगभग केदारनाथ से लगभग 5:25 पर वापस आ रही थी, जिसमें 6 यात्री थे, जिसमें एक छोटा बच्चा था जो 23 महीने का था और एक पायलट। टोटल 7 लोग थे। जो गौरीकुंड के आसपास के क्षेत्र में कुछ मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ा सा मुझे लगता है डिसोरिएंट हो गया, जिसकी वजह से वो गौरीकुंड के ऊपर बुग्याल में जाकर के क्रैश होने की लापता की सूचना मिली पहले हमें। फिर उसके बाद सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और लोकल लोगों की मदद ली गई, जिसमें पता चला कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अभी जो प्रथम सूचना मिल रही है उसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि अभी सभी लोग हताहत हैं और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें जो भी बॉडीज हैं उनको रिकवर करने की कार्रवाई गतिमान है। और सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास डीजीसीए द्वारा इस हेली संचालन पर रोक लगा दी गई है पूरे क्षेत्र में। और अभी इसके लिए शासन स्तर से और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं एसओपी तैयार करने के, उसके उपरांत इस पर निर्णय लिया जाएगा। और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। हेलीकॉप्टर सेवाएं अभी रोक दी गई हैं और आगे की जो निर्णय है वो उच्च स्तर से लिए जाएंगे। इस हादसे में जान गंवाने वाली 19 वर्षीय तृष्टि सिंह के दादा ने हेलीकॉप्टर कंपनी पर सीधा आरोप लगाया है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि जब मौसम इतना खराब था तो उड़ान की अनुमति किसने दी? क्या यात्रियों की जान से बड़ा कुछ और है? परिजनों का कहना है कि कंपनी ने मुनाफे की अंधी दौड़ में नियमों की बलि चढ़ा दी और इसके लिए उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए।
लापरवाही ये कंपनी की और प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे मौसम में भी उड़ान भरने की परमिशन दी जा रही है। लोगों के अपने लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यात्रियों को क्या पता कि ये भाई हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कत आएगी मौसम को, वो तो इन्होंने बैठाया ले चले। लापरवाही, घोर लापरवाही कंपनीज की और सरकार की। इनके लाइसेंस बैंड कर किए जाने चाहिए। घटना के तुरंत बाद केदारनाथ में हेली सेवाओं को अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें डीजीसीए, पर्यटन विभाग, आपदा प्रबंधन और उकदा के अधिकारी शामिल हुए। निर्देश दिए गए हैं कि एक तकनीकी समिति बनाई जाए जो हेली सेवाओं के लिए नई और सख्त सौंप तैयार करेगी, ताकि भविष्य में ऐसा हादसा न दोहराया जाए। इधर इस हादसे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी प्रवक्ता गरिमा दसौनी और वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ये 5वीं बड़ी हेलीकॉप्टर दुर्घटना है, लेकिन सरकार अभी तक एक भी ठोस नीति नहीं बना पाई है। उन्होंने कहा कि हेली कंपनियों को बेलगाम छोड़ दिया गया है और ये कंपनियां सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में नियमों को दरकिनार कर यात्रियों की जान को दांव पर लगा रही हैं। हतप्रभ करने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है कि आखिर राज्य सरकार चारधाम यात्रा को लेकर इतनी उदासीन क्यों है, क्यों इतनी कोताही और हिला हवाली इस पूरी चारधाम यात्रा में देखने को मिल रही है। पिछले वर्ष भी ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिला। न मौत के आंकड़े बाहर आ पाए, न मलबे के आने के आंकड़े बाहर आ पाए। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बादल फटने की घटनाएं बहुतायत में होती रही, लेकिन सरकार सुप्त अवस्था में सोई रही और उससे भी उसने सबक नहीं लिए। इस बार तो 5 हेली दुर्घटनाएं हो चुकी हैं मात्र 46 दिन की यात्रा में, और 46 दिन की यात्रा में 118 जो श्रद्धालु हैं वो उनके मौत की खबरें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हर 8 दिन में एक हेली दुर्घटना हो रही है और 118 लोगों की मृत्यु, चाहे स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हो, चाहे इन हेली दुर्घटनाओं में हो। और आज का तो दिल दहलाने वाला वाकया है कि केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए हेलीकॉप्टर 5:45 बजे उड़ता है और थोड़ी ही दूर जाकर क्रैश हो जाता है। वो मलबे में तब्दील हो चुका है, राख हो चुका है हेलीकॉप्टर, और उसमें सवार 7 लोग भी पूरी तरह से दिवंगत हो चुके हैं। किसी के भी बचने की कोई सूचना नहीं है। इससे पहले भी क्रिस्टल एविएशन की आप देखिए हेली सेवाओं में 4 दुर्घटनाएं हो चुकी थी। 2023 का वाकया याद दिलाना चाहती हूँ, जहां केदारनाथ में यूकाडा के एक वित्त अधिकारी कटकर मर गए थे। उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए। यदि वो जांच सही हुई होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सांठगांठ है पूरी तरह से प्रशासन की और हेली कंपनियों की। इतनी ज़्यादा पैसे में यात्रियों को लूटा जा रहा है और जो एयर ट्रैफिक है उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, सेफ्टी ऑडिट नहीं किया जा रहा है, और इंजन किस हालत में है हेलीकॉप्टर्स के ये देखने वाला कोई नहीं है। तो किस तरह का एक मैसेज आप देश और दुनिया में दे रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि चारधाम यात्रा हमारी रीढ़ की हड्डी है और इसके साथ कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि लगभग परोक्ष या अपरोक्ष रूप से 20 लाख लोगों का रोजगार और आजीविका और रोजी रोटी का साधन है ये यात्रा। तो कहीं ना कहीं इस यात्रा के साथ जो आपने किया है, मैं राज्य सरकार से कहना चाहती हूँ, वो उत्तराखंड वासी उसके लिए आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि एक सुगम, सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का संदेश जाए, यह हम पहले दिन से आपको निवेदन कर रहे हैं। लेकिन आपका इन हेली कंपनियों पर कोई जोर नहीं चल रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। आज की जो दुर्घटना है वो आर्यन हेली कंपनी नाम के हेलीकॉप्टर की है, और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से जो उदासीनता है चारधाम यात्रा को लेकर उसका परिणाम है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में हेली सेवाओं पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी थी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन अब लगता है कि हर बार हादसे के बाद जांच, समीक्षा और बैठकों की खानापूर्ति होती होना एक चलन बनकर रह गया है। तो क्या अब सरकार जागेगी, या हादसों के बाद सिर्फ बयान और बैठकों तक ही सीमित रह जाएगी? कब होगी वो निर्णायक कार्रवाई जिससे श्रद्धालुओं को यह भरोसा मिले कि उनकी जिंदगी की कीमत टिकट के दाम से ज्यादा है? बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण
एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मैं सबसे पहले तो दुर्घटना में उनकी जान गई है, घात हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक तात्कालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों उसका अनुभव ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और लिपाडा और AIV सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक लोग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन हो।